हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज पहले इसका थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आप डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या चीज होता है? ये सारा चीज मैं एक तरह से थ्योरी वीडियो में पूरा तरह से कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि HDI में यानी मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, किसका रैंक सबसे ज्यादा है? ठीक है, नॉर्वे का, ऑस्ट्रिया का, नीदरलैंड का या फिर स्विट्जरलैंड का। देखिए सबसे ज्यादा जो हाई कोटि है यानी सबसे ज्यादा जो रैंक है वो नॉर्वे का। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में बहुत चीज बता चुका हूं थ्योरी वाला वीडियो में। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक कहां के थे? पाकिस्तान के निवासी थे और वह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जो वहां के 10वें वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। किसका? पाकिस्तान का 10वां वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक कहां के थे? पाकिस्तान के निवासी थे। और ये जो है अर्थशास्त्री थे, ये प्रो अमर्त्य सेन से काफी इनकी मतलब मित्रता थी। ये इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने ये अपना खुद का HDI रिपोर्ट तैयार किया था, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक का एक रिपोर्ट जो होता है ये खुद तैयार किया था। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। और कहां के ये निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे। इस तरह से दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या फिर उपयुक्त सभी? समता आप लोग को थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। मानव विकास के 3 स्तंभ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, समता यानी एक तरह से पैरिटी, सतत पोषणीयता और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, 3 जो होता है स्तंभ होता है मानव विकास का। ये तीनों के बिना कोई भी क्षेत्र का, कोई भी देश का, कोई भी एक तरह से प्रदेश का जो है मानव विकास नहीं कर सकता। ये तीनों के तीनों स्तंभ है, यानी ये तीनों के तीनों होना जरूरी है किसी भी देश का मानव का विकास करने के लिए, यानी मानव विकास के लिए स्तंभ है। ठीक है, समता में जो होता है सभी वर्ग के एक तरह से जो होता है, कोई भी वर्ग हो सबको जाति या फिर लिंग के आधार पर या फिर उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसको हर एक विकल्प का चांस दिया जाता है। सतत पोषणीयता में क्या होता है कि इसमें जो भावी यानी जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, जो एक तरह से जो भी संसाधन का यूज करते हैं, दोहन करते हैं, उसको मतलब एक तरह से दोहन करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये भी याद रखना पड़ता है कि आने वाला जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मतलब संसाधन का उपयोग किया जाता है सतत पोषणीयता में। और उत्पादकता में क्या किया जाता है कि उत्पादक क्षमता को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, मानव विकास के तीनों स्तंभ कहलाएंगे सतत पोषणीयता, समता और उत्पादकता। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़ या फिर सूरत? ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए मध्यकालीन जो नगर है वो आगरा है, यानी कौन है? आगरा। कौन है? आगरा। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के रिपोर्ट के अनुसार, यानी HDI का जो रिपोर्ट आया था 2005 में, वर्ष 2005 में, इसके अनुसार विश्व के देशों में, यानी विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? यानी भारत का जो रेंज था, हमारे प्यारे देश भारत का, वो रेंज किसका मतलब स्कोर क्या था? सॉरी, रेंज क्या था? स्कोर तो 0 से 1 के बीच होता है HDI रिपोर्ट का। ठीक है, ये भी मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन यहां आपको पूछा जा रहा है कि स्थान यानी एक तरह से जो रैंक है वो क्या था भारत का। देखिए आपको ऑप्शन है 126, 128, 127 या फिर 129। पांचों नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। पांचों नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 127। कौन सा स्थान था? 127वां स्थान था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं? ठीक है, वित्तीय संसाधन या फिर मानवीय संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। वित्तीय संसाधन क्या हो गया? पूंजी वगैरह ये सब क्या है? वित्तीय संसाधन है। मानव क्या है? मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? पेड़ पौधा, वनस्पति, ये सब वनस्पति, भूमि, जल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सामाजिक संसाधन क्या है? एक तरह से समाज में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, सामाजिक संसाधन जो एक तरह से जो हर एक समाज यूज कर सकता है, वो कोई एक व्यक्ति के अधीन नहीं होता, वो सबको क्या कहते हैं? सामाजिक संसाधन कहते हैं। लेकिन विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक
सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से जो प्रकार हैं संसाधन का जो एक तरह से हेल्प करते हैं, सहायक करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन एक तरह से सहायक होते हैं एक तरह से किसी भी विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास के लिए कौन सा संसाधन सहायक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इस तरह से छठा क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील देश है। विकासशील देश के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया थ्योरी में कि एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील, एक होता है विकसित और एक होता है विकासशील, एक होता है अविकसित। ठीक है, ये तीन प्रकार के, तीन कैटेगरी के देश होता है पूरा दुनिया में। ये कैसे पता चलता है, देखिए विकसित देश का मतलब वो देश जो पूरा तरह से विकास कर लिया, जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, विकसित देश है, क्योंकि ये तरह से ये लोग जो है ये सब जो कंट्री है पूरा तरह से विकास कर चुका है। और भारत जो है, भारत जैसा देश ये क्या है, मतलब विकासशील देश है। मतलब जो देश विकास कर रहा है उस देश को क्या कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं। और जो देश विकास नहीं किया है उस देश को क्या कहते हैं, अविकसित देश कहते हैं। जैसे कि अफ्रीका का बहुत से देश है जो गरीबी का मार जो है एक तरह से अभी भी झेल रहा है, खूब गरीबी है वहां, जिसके कारण वहां लोग एक तरह से वहां जो है देश जो है वो सब देश विकास नहीं कर पा रहा है, मतलब वो सब देश क्या है, अविकसित देश है। तो इस तरह से दुनिया में तीन प्रकार के देश होते हैं विकास की दृष्टि से, विकसित, अविकासशील और अविकसित, विकसित, विकासशील और अविकसित। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सा देश विकासशील की श्रेणी में है, यानी देश विकासशील है, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना, ये हो जाएगा नाइजीरिया। यानी नाइजीरिया जो है विकास करता हुआ देश है, ये एक तरह से अपना खूब एक तरह से अपना विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, नाइजीरिया। और ये कैसे पता चलता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश अविकसित है, ये एचडीआई के अनुसार पता चलता है, जिसको क्या कहते हैं, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक के आधार पर ही एक तरह से लिस्ट तैयार किया जाता है कि कौन विकसित, अविकसित या फिर विकासशील देश है। इस तरह से मेरा 7वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई, स्वास्थ्य भी है, संसाधन भी है और शिक्षा भी है। ये तीनों के बिना मानव विकास हो ही नहीं सकता है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, मूलभूत क्षेत्र है। अगर स्वास्थ्य की कमी होगी तो मानव विकास होना असंभव है, अगर संसाधन की हल्का सा कमी होगी तो मानव विकास होना असंभव है, इम्पॉसिबल है, शिक्षा की कमी के कारण तो मानव विकास हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से क्या हो गया, मूल क्षेत्र, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, मूल क्षेत्र हो गया। किसका मूल क्षेत्र, मानव विकास के मूल क्षेत्र। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। यानी आपका 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। मानव विकास का स्तंभ नहीं है, ठीक है, आप लोग को बता चुका हूं। एक तरह से मानव विकास के 3 स्तंभ मैंने बताया। पहला ही क्वेश्चन देखिए, यहां एक क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं कि मानव विकास के स्तंभ कितना स्तंभ थे, या समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता, ये तीनों की तीनों क्या है, मानव विकास के स्तंभ है। लेकिन आपको क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि मानव विकास के स्तंभ निम्नलिखित में कौन नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। समानता, सततता या फिर उत्पादकता या फिर जनसंख्या, तो कौन सा नहीं है, तो जनसंख्या नहीं है। यानी जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। बाकी तीनों के तीनों समानता हो गया, समानता को ही एक तरह से समता कहते हैं। और सततता यानी सतत पोषणीयता, या क्या होगा, सततता मतलब होता है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ये तीनों के तीनों क्या है, मानव विकास का स्तंभ है। और कौन नहीं है, जनसंख्या। तो इस तरह से कौन हो गया, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं होगा, तो जनसंख्या आपका एक तरह से जो होता है मानव विकास का स्तंभ नहीं होगा। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2005 में जो रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट एचडीआई का रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर, यानी मानव विकास का स्तर 0.8 से ज्यादा रहा है, मतलब 0.8 से अच्छा रहा है, मतलब जो है 0.8 से मतलब खूब मतलब ज्यादा ऊपर आया है। कितना देश का, यानी कितना देश है 2005 के रिपोर्ट के अनुसार, 2005 के एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों का रैंक 0.8 से ज्यादा आया है, 0.8 से ज्यादा आया है। यानी रैंक क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एचडीआई का जो रैंक का होता है वो कितना, 0 से 1 के बीच होता है। ये बिलोंग कहां करता है, 0.8 जो है ये 0 से 1 के बीच ही बिलोंग करता है। मतलब ये इसका स्कोर जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। लेकिन 2005 में कितने देशों का जो रैंक था वो 0.8 से मतलब ज्यादा था, 32 देश, 88 देश या फिर 57 या फिर 10वां देश, 10 देश, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है 57, यानी 57 देश ऐसे देश थे 2005 में जिसका एचडीआई
एसडीआई रिपोर्ट का रैंक जो था वो 0.8 से ज्यादा था, यानी 0.8 से ज्यादा था। कितने देशों का? 57 देश का। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? अर्जेंटीना, जापान, नॉर्वे या फिर मिस्र। उच्च मानव यानी उच्च मानव विकास यानी ज्यादा, जिसका एसडीआई रिपोर्ट में ज्यादा रैंक आता है, यानी अच्छा रैंक आता है, ठीक है, वही देश आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए ये जो है मिस्र जो है उच्च मानव वाला, एक तरह से उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। इसका मतलब ये कि एसडीआई रिपोर्ट में काफी फिसल चुका है। बाकी अर्जेंटीना, जापान, नॉर्वे ये सब हो गया, इसका जो है एसडीआई रिपोर्ट जो है इसका रैंक काफी अच्छा है। इसका रैंक क्या है? काफी अच्छा है अर्जेंटीना, जापान और नॉर्वे का। बाकी जो एक तरह से मिस्र है, इसका जो है एसडीआई रिपोर्ट काफी अच्छा नहीं है, ये मतलब काफी पीछे फिसल चुका है। इसका मतलब ये कि मिस्र में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो बेसिक जो चीज है, बेसिक संसाधन है, वो चीज की कमी है, जिसके कारण उसका एसडीआई रिपोर्ट में फिसल करके इसका लिस्ट कहा आ गया, मतलब काफी नीचे आ गया अर्जेंटीना, जापान और नॉर्वे के मुकाबले में इसका रैंक काफी कम है। तो इस तरह से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए? 11वां क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपको सजेस्टेड किए जाएंगे, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग कह सकेंगे कि जितने भी क्वेश्चन से कवर कराते हैं तो आप लोग एक तरह से याद रखने का कोशिश कीजिए कि याद रखने से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको उस टाइम पूछे जाएंगे तो आपको एक तरह से सही से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर 4 का, ठीक है। चैप्टर 4 यानी मानव विकास का भूगोल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चन कवर किए। अगर किसी में भी आप लोग को डाउट हो तो प्लीज हम लोग को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग को जहां समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। तो ठीक है, अगर आप आए हैं तो चैनल पर वीडियो को देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छी मेहनत लगती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।